एंट्री में 2000 3000 से क्रेडिट हो रहा है। अब सही है। अब सही है। अब सही है। एंट्री में 2000 से क्रेडिट हो रहा है ना, सॉरी 3000 से क्रेडिट हो रहा है। सही है, सही है। एंट्री में 3000 से क्रेडिट हो रहा है। ओके। ओके। अच्छा, प्रीपेड रेंट है हमारे पास। सिर्फ एडजस्टमेंट में देखो, प्रीपेड रेंट है। एक एक चीज पे नजर मारनी है। मैंने क्या बोला था? प्रीपेड रेंट है कितना? 700 रुपए लिख दो। चलो टोटल करो करंट असेट। रिकॉर्ड कर दिया। चलो टोटल करो जल्दी से। आवाज आ रही है बच्चों की? सलाम वालेकुम। टोटल करो कितना आ रहा है? 281। टोटल कर दो। ये 700 रुपए ना? 700 रुपए। ये 700 रुपए कितना आ रहा है? 271 200 आ रहा है। 271 200 आ रहा है बच्चों। ओके। 271 200। सब बच्चे मुझे जरा कंफर्म कर दो ये आ रहा है 271 200। अब जरा पूरे ट्रायल बैलेंस में तलाश करो कोई फिक्स असेट है तुम्हारे पास। हाँ सर, एक ही दिया हुआ है, फर्नीचर। एक ही दिया है, फर्नीचर। जरा चेक करो फर्नीचर पे उसका दुश्मन है अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। एंट्री में चेक करो, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन है कहीं? मुझे बताओ, क्या अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन फिक्स असेट का दुश्मन होता है? हमेशा माइनस होता है बैलेंस शीट में। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन दुश्मन है। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन दुश्मन है फिक्स असेट का, एक्सेप्ट लैंड। फिक्स टेंजेबल एसेट में एक्सेप्ट लैंड, जमीन के अलावा। जमीन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। चलो भाई हेडिंग बनाओ, फिक्स्ड एसेट। फर्नीचर। जल्दी से बताओ ट्रायल बैलेंस में कितना है फर्नीचर? 50,000। उस पे दुश्मनी कितनी लगी हुई है? 5,000 की। लेस अलाउंसेस फॉर डेप्रीसिएशन। 5,000 माइनस करो, कितना आ रहा है? 45,000। ये हो गया 45,000 आपका टोटल फिक्स्ड एसेट। टोटल फिक्स एसेट और टोटल करंट एसेट का टोटल करो। टोटल एसेट निकल के आ जाएगा। टोटल करंट एसेट और टोटल फिक्स एसेट का टोटल करो। टोटल करंट एसेट, टोटल फिक्स एसेट, टोटल एसेट निकल के आ जाएंगे। कितने आ रहे हैं? 3,16,200। 3,16,200 आ रहा है। ओके। अब आ जाओ लाइबिलिटीज पर। अब आ जाओ लाइबिलिटीज पर। सबसे पहले सवाल में देखा करो ट्रायल बैलेंस में लाइबिलिटी है अकाउंट पेबल।
ट्रायल बैलेंस स्टार्टिंग हमेशा ट्रायल बैलेंस से करना, कोई भी चीज लिख रहे हो ना पहले ट्रायल बैलेंस में देखो। ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स पेबल नजर आ रहा है आपको लोगों को? अकाउंट्स पेबल 22,700, 22,700 अकाउंट्स पेबल। खुद ही सही हो जाएगा। अकाउंट्स पेबल 22,700। अब जरा चेक करो कोई बैंक लोन वगैरह है, कोई अनअर्न्ड है, चेक करो। कोई बैंक लोन अनअर्न्ड वगैरह कुछ है? जल्दी देख के बताओ, कोई अनअर्न्ड बैंक लोन ट्रायल बैलेंस में और तो कोई लायबिलिटी नहीं है। अब सिर्फ एडजस्टमेंट में देख के बताओ, सैलरी पेबल तुम्हें नजर आ रहा है 700 रुपए? सिर्फ एडजस्टमेंट में देखो। अब कोई सैलरी पेबल नजर आ रहा है आपको? हाँ, कितना आ रहा है सर? कितना है सर? सर 700 है, चेक करो। 700 रुपए, शाबाश। सैलरी पेबल 700 रुपए। अगर बैलेंस शीट का असेट और इक्विटीज बराबर नहीं आया, बहुत सारे लोगों ने ना, बहुत सारे लोगों ने मन्नतें मानी हुई है इसके ऊपर, हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं आई, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब सोचे ना, इतना बड़ा पहाड़ है, एडजस्टिंग से स्टार्ट होता है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में खत्म होता है। और अगर टैली ना हो तो सारी मेहनत गई ना। इतने बड़े सवाल में कैसे ढूंढोगे उसको? सही है, इसलिए मैंने बोला एक एक चीज को टिक मार दिया करो जो लिख लो, ताकि तुम्हें याद रहे कि ये चीजें लिख ली है। ऑटोमेटिकली जिस पे टिक नहीं होगा, समझ जाना वो नहीं लिखा तुमने। 700 रुपए। चलो बताओ टोटल लाइबिलिटीज कितनी है? बताओ टोटल लाइबिलिटीज कितनी है? 23,400, 23,400। अब आ जाओ मालिक के हुकूक, ओनर्स इक्विटी। सबसे पहले चेक करो मालिक के हुकूक में तुम्हारे पास मालिक का सरमाया दिया हुआ है सवाल में। देखो मालिक के हुकूक में क्या क्या चीजें आती हैं? कैपिटल, ड्राइंग। ड्राइंग तो सवाल में दिया हुआ ही नहीं है, बता रहा हूं तो मैं सिर्फ जेनेरिक एक बात बता रहा हूं। ड्राइंग, प्रॉफिट या लॉस? कैपिटल, ड्राइंग, प्रॉफिट या लॉस? क्या तुम्हें कैपिटल नजर आ रहा है? कैपिटल बाजिल नजर आ रहा है? 1.5 लाख रुपए। जब बंदे का नाम लिखा हुआ हो तो जरूर लिख लिया करो, कैपिटल मिस्टर बाजिल। 1,50,000, 150,000 आ गया नजर? अब जरा मुझे बताओ, क्या इदारे ने तुम्हारे इस साल मुनाफा कमाया है या नहीं कमाया? क्या वो मुनाफा मालिक को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जल्दी बताओ। इनकम स्टेटमेंट में मुनाफा देख के बताओ कितना हुआ है। क्या वो मुनाफा मालिक को मिलेगा? हाँ, नेट प्रॉफिट मालिक को मिलता है सर, और मालिक के मामला ओनर इक्विटी में देखे जाते हैं। तो जो प्रॉफिट निकाला गया है वो कहां जाएगा? मालिक के पास जाएगा। 1,42,800, 1,42,800। क्या प्रॉफिट से ओनर इक्विटी बढ़ती है? हाँ बढ़ती है सर, जब भी प्लस करेंगे, जब भी प्लस करेंगे। एड, एड नेट प्रॉफिट। अगर यहां ड्राइंग होती तो ड्राइंग का भी इंपैक्ट दिखाते, पर ड्राइंग नहीं है सवाल में। अगर लॉस होता तो माइनस करते। प्रॉफिट है, प्रॉफिट से ओनर इक्विटी बढ़ती है, ओनर इक्विटी जब बढ़ती है तो हम उसको प्लस करेंगे। प्लस करो, 148 कितना आ रहा है? 148 200 है। जरा जल्दी देख के बताओ। 148 200।
टोटल ओनर्स इक्विटी बताओ, टोटल ओनर्स इक्विटी बताओ। ओनर इक्विटी किसका मजमूआ है? सॉरी, इक्विटीज में क्या क्या चीजें आती हैं? दोनों, लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। इक्विटीज में क्या होता है? लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। कोई एक बच्चा मुझे चुपके से बता दो टैली हो रहा है, चुपके से बताना, चुपके से, चुपके से बताना टैली हो रहा है। अल्लाह अल्लाह नहीं करो यार। खुशियां तो देखो जरा, खुशियां देखो, खुशियां। इसका पहले टोटल बताओ, ओनर इक्विटी का क्या आ रहा है? ओनर इक्विटी का टोटल क्या आ रहा है? ओनर इक्विटी का टोटल, ओनर इक्विटी का टोटल 292,800, 292,800, 292,800 जमा 23,400 बराबर हो गई बैलेंस शीट। टोटल इक्विटीज, ये मत कर देना तुम, ये एग्जाम में मत करना। ये सिर्फ हम लोग कर रहे हैं, एग्जाम में बता दिल बना दिया, पता चला एग्जामिनर समझेगा आशिक बैठे हुए। 142, 142,800 है। रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे हो रही है रिकॉर्डिंग? नहीं हो रही? 142,800 यही आ रहा है आंसर। 142,800 एडमिट करो सब। 142,800 आ रहा है आंसर। मुझे सारे बच्चे देख के बताओ, यही आंसर आ रहा है 142,800। चेक करो, बैलेंस शीट टैली हो गई, सारे चेक कर लो। यही आ रही है बैलेंस शीट सबकी। ये दिल मत बना देना, तो कारी साहब ने निकाह कबूल करवा दी है बच्चों के साथ। चलो ओके, ये रिकॉर्ड करके भेज रहा हूं मैं लेक्चर, तुम लोग चेक कर लेना। 2 पार्ट में भेजूंगा, 2 या 3 पार्ट में, ठीक है? कि बीच में कॉल डिस्कनेक्ट भी होती है ना, तो फिर रिकॉर्डिंग रुक जाती है शायद। ठीक है, इंशाल्लाह सी यू टुमारो, कल मुलाकात होती है। ठीक है, अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। दूसरी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आपने बना ली है, खुद से सवाल मत करना अभी भी कोई, मैं करवाऊंगा फिर करना। सही है? ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अभी मैंने बैलेंस शीट में ड्राइंग का इंपैक्ट नहीं दिखाया क्योंकि सवाल में ड्राइंग नहीं था, यही इसलिए बोल रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करके आएंगी चीजें। प्लीज आप लोग खुद से मत करिएगा, जब मैं बोलूँ ना आप लोग खुद से कर सकते हैं तो फिर करना। ठीक है, चलो अल्लाह तो आपको अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।